संविधान के आड़ में हमारे सिर में बैठे हैं, वो कभी हमारे पैर के नीचे हुआ करते थे। ये भयानक दृश्य था। ऐसा उग्र भीड़ मैंने पहले कभी नहीं देखा और शायद झारखंड के इतिहास में भी इस तरह का उग्र भीड़ कभी नहीं देखा गया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो कल मैं शाम को एक वीडियो देख रहा था जो झारखंड का था। जी हाँ दोस्तों, वहाँ गीता कोड़ा पिछले समय में कांग्रेस की सांसद थी जो सिंहभूम सीट से चुनाव लड़ी थी, जीत गई थी। लेकिन इस बार उन्होंने भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ रही है, उसी सीट पर, सिंहभूम सीट से ही। और इसी सिलसिले में चुनाव प्रचार के लिए गई थी। सरायकेला जिला के मोहनपुर गांव में गई थी। जी हाँ दोस्तों, इस गांव में वो पहले भी आई थी जब कांग्रेस की प्रत्याशी थी, चुनाव लड़ी थी पिछले बार। तब ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब की बार जब यहाँ पर आई तो यहाँ पर काफ़ी गुस्साए भीड़ का उसे सामना करना पड़ा। वहाँ के आदिवासी हजारों की संख्या में इकट्ठे हो गए और अपने हाथों में धनुष, तीर, भाला, लाठी, टांगी, जो पारंपरिक जो आदिवासियों का जो हथियार होता है, जिसको आम तौर पर वो पकड़ के जंगल घूमते हैं या कहीं आते जाते हैं, रात का समय है तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के जाता है। तो ये आदिवासियों का पारंपरिक अस्त्र शस्त्र है। तो दोस्तों, बहुत ही भयानक दृश्य था। ऐसा उग्र भीड़ मैंने पहले कभी नहीं देखा और शायद झारखंड के इतिहास में भी इस तरह का उग्र भीड़ कभी नहीं देखा गया। ये पहली दफ़ा है इस तरह का इतनी बड़ी भीड़, और वो भी एक सांसद उम्मीदवार को, जो मधु कोड़ा भी आदिवासी हैं, जिन्हें इन्होंने बंधक बना दिया, अपने गांव में घुसने से रोका और उसे बंधक बना दिया और लगभग 3 घंटे तक बंधक रही। पुलिस के काफ़ी समझाने बुझाने के बाद वहाँ से जो है उसे छुड़ाया गया। इस तरह से एक बहुत बड़ी घटना हो गई। मैं किसी भी तरह से हिंसा का समर्थन नहीं करता दोस्तों, लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात है दोस्तों कि आखिर इन लोग उस सांसद से क्यों नाराज़ थे, गीता कोड़ा से क्यों आखिर इन लोग इतना ज़्यादा नाराज़ हो गए, इतना ज़्यादा उत्तेजित हो गए कि दौड़ने लगे, डंडे लहराने लगे, तलवारें लहराने लगे। तमाम प्रकार की उनके हाथों में, हर एक लोगों के हाथ में कुछ न कुछ था, कुछ नहीं तो लाठी जरूर था सबके हाथ में। तो इस तरह से इन्होंने जो विरोध किया बिल्कुल भी सही तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना उग्र आखिर इन लोग हो कैसे गए दोस्तों? जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो कुछ लोगों ने बताया कि जब चुनाव हुआ था 2019 में, तब आई थी, उसके बाद 5 साल तक पूरा लापता थी। वो अचानक से अभी प्रकट हो रही है, इसलिए हम लोगों ने उसे गांव में घुसने से मना किया। आखिर हमारे यहाँ क्यों नहीं आई? दूसरी बात उन्होंने बताई कि हमें भाजपा से बहुत नफरत है, क्योंकि भाजपा आदिवासियों को बहुत सताता है, भाजपा आदिवासियों को प्रताड़ित करता है, आदिवासियों के हितों के लिए काम नहीं करता, आरक्षण खत्म करने की बात करता है, संविधान खत्म करने की बात करता है। ऐसी तमाम तरह की बातें जो है निकल कर सामने आई है। कई लोगों ने कई तरह का सवाल, सारे सवालों का पूरी वीडियो को, कई वीडियो बने हुए हैं, हर एक वीडियो में अलग अलग तरह के लोग जवाब दे रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसी हो गई। तो दोस्तों, ये चिंता वाली बात है। और सच बात तो ये है दोस्तों, भाजपा के नेताओं को इस चुनाव में कई जगह इसी तरह से दौड़ाया जा रहा है। जैसा कि आपने पिछले समय में देखा, अमित शाह जब गए हुए थे तो वहाँ कैसे लोगों ने नारा लगाया, गो बैक का नारा लगाया। आखिर अमित शाह को वहाँ से वापस जाना पड़ा। पंजाब के किसानों ने भाजपा नेता को गांव में घुसने से रोक दिया, गांव से उन्हें उल्टा वापस भेज दिया। इस तरह के और भी कई जगह और कई घटनाएं होती जा रही है। और साथ ही अमित शाह जैसे गए थे तो मणिपुर में भी उनके साथ ऐसा ही कुछ देखने को मिला।
तो दोस्तों आखिर भाजपा से इतना ज़्यादा लोग नाराज़ क्यों हैं, उसका कारण मैं बताऊं। दोस्तों एक घटना और है जिसमें मधु मिश्रा नाम की एक सांसद, जी हाँ दोस्तों सांसद है, इन्होंने आदिवासियों को बहुत बड़े शब्दों से अपमानित किया। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बड़े मन से कहा कि संविधान को ख़त्म करना ही होगा। ये जो संविधान के आड़ में हमारे सिर में बैठे हैं वो कभी हमारे पैर के नीचे हुआ करते थे, उनकी जगह तो हमारे जूती के पास होना चाहिए। इस तरह का आदिवासियों के ऊपर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आदिवासी जो सुनते हैं कि आरक्षण खत्म होने वाला है, संविधान को ख़त्म कर रहे हैं, तो आदिवासियों का खून खौल उठता है। और यही कारण है कि झारखंड में इतना बड़ा कांड हो गया, इतनी बड़ी घटना हो गई। और इस तरह से और भी आने वाले समय में कोई घटना घटे तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। तो दोस्तों मेरा आप सबसे कहने का मतलब है, खास करके मैं इस समय जो है आदिवासी भाइयों से बात कर रहा हूँ, आप बिल्कुल संयम से काम लें, किसी भी तरह से इस तरह का हिंसात्मक बातों में विश्वास ना करें। कोई भी बात कहना है आप शांतिपूर्वक उस बात को पहुँचाएँ जहाँ भी आपको पहुँचाना है। आपको बोलने का अधिकार है, आपको अपने बात को पहुँचाने का अधिकार है, उन अधिकारों का आप प्रयोग कर सकते हैं। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आप आंदोलन भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का हिंसक रूप आप धारण नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं इस बार जो चुनाव हो रहा है इसमें खास करके आदिवासी वर्गों को मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया आदिवासियों के ऊपर अत्याचार। पिछले 10 सालों में हमने देखा कि पिछड़े वर्गों को, दलित समुदाय को, मुस्लिमों को, ईसाइयों को, आदिवासियों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है, बहुत ज़्यादा अपमानित भी किया गया है। और इस तरह से अब सहन शक्ति से लोग बाहर हो रहे हैं, सह नहीं पा रहे हैं। लेकिन आदिवासी बहुत सीधे होते हैं, बहुत जल्दी उन लोग जवाब नहीं देते हैं। शायद झारखंड में भी यही हुआ। सदियों का उनका अंडर में जो था, इनके ऊपर अपमान होने का, तमाम तरह के आदिवासियों के अधिकारों को छीनने का, उनके ज़मीनों का छीनने का, उनके हक अधिकार को छीनना बहुत बर्दाश्त किए होंगे। आखिर में इन्होंने एक हिंसक धारण रूप ले लिया जो बिल्कुल भी गलत है। शांतिपूर्वक हमें अपनी बातों को रखना चाहिए था वहाँ, लेकिन एक घटना घट गई। आइंदा ऐसा घटना ना घटे इसलिए मैं अपने सारे आदिवासी भाइयों को, बहनों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह की कार्यक्रम में इस तरह का घटना को कभी आप अंजाम मत दीजिए। मौका है आपके हाथों में, वोट का समय है, सारे बातों का जवाब आप अपने वोट से दीजिए, आपकी उंगली से दीजिए। आपकी उंगली में इतनी ताकत है कि आप जिसको चाहे राजा बना सकते हैं, जिसको चाहे राजा से उतार सकते हैं। ये हमारा अधिकार है, संविधान हमें ये अधिकार दिया है। तो हमें संविधान के दायरे से बाहर जा कर के कोई भी काम नहीं करना है। तो दोस्तों, सारे आदिवासी दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, अब की बार जब वोट आप देने जाओगे इस बात का ज़रूर ख्याल रखना कि आपके हित के लिए कौन सा पार्टी काम किया है, आदिवासियों के हित के लिए कौन सा पार्टी काम किया है और कौन सा पार्टी बात कर रहा है। आपके सामने घोषणा पत्र लोक लोभावन आपके सामने आएगा, आप उसको देखेंगे, लेकिन उसको देखने के बाद आपको विचार करना है कि इनके जो घोषणा पत्र है, क्या इन्होंने पिछले समय में अपनी घोषणा पत्र को पूरा किया। जी हाँ दोस्तों, अगर नहीं किया तो उसको बिल्कुल वोट मत दीजिए। और जिन्होंने भी पिछले समय अपने वायदे को पूरा किया, अपने घोषणा पत्र को पूरा किया, आप उन्हें ज़रूर वोट दीजिए। और साथ ही जिन्होंने आदिवासियों के हित के लिए काम किया हो उनके लिए ज़रूर आप काम कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, हमें संविधान को बचाना है, हमें लोकतंत्र को बचाना है, ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे,
हमारा आने वाला पीढ़ी सुख चैन के साथ रहे, शिक्षा ग्रहण करे और आगे बढ़े। हमारे आदिवासी भाई अभी भी जंगलों में हैं, अभी भी शिक्षा से दूर हैं। ऐसे सारे भाई बहनों को हम आने वाले समय में शिक्षित होने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि वो लोग स्कूल जाएं, उन लोग पढ़ाई करें, आगे बढ़ें। और जब शिक्षा आपको मिल जाएगी तो आप जो है आप लड़ सकेंगे, अपने अधिकार को बोल सकेंगे, अपने अधिकार को आप जान सकेंगे। इसलिए शिक्षा भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे आदिवासी भाई और बहनों, मैं इस वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने मताधिकार का प्रयोग सही जगह में कीजिएगा, गलत जगह में बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, जो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।